कि अगर मैं लिखता हूं x की पावर 1/3, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, इस तरीके की फॉर्म लगाई, यहाँ पे आपने 3 लगाया और यहाँ पे x, तो इस चीज को बोलते हैं आप क्यूब रूट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो आपको पता है कि 64 के अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और यहाँ पे कितना आएगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब है जो वैल्यूज आपकी सेम होनी चाहिए, और 3 के पेयर में अगर होगी तो 4 इंटू 4 इंटू 4, क्यूब रूट से जैसे ही बाहर लोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4। इसको बोलते हैं आप क्यूब रूट, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूं 729 का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो ये होता है आपका 9, ठीक। जैसे 64 का क्यूब रूट 4, इसी तरीके से 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9। लेकिन समहाउ अगर आपको इस तरीके की वैल्यू दे दी क्यूब रूट 748613312, तो आप इसमें घबरा जाओगे। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जब ये वीडियो खत्म होने वाली होगी ना, तो मैं आपसे शर्त लगा कह सकता हूं कि विद इन 3 सेकेंड आप इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो यही चीज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इस प्रकार है, अगर मैं लिखता हूं 1 का क्यूब तो कितना हो गया आपका 1। अगर लिखता हूं 2 का क्यूब तो कितना होता है 8, ठीक है। 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27। फिर 4 का क्यूब लिख रहा हूं मैं, वो होता है कितना 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216, ठीक है। ये क्यूब्स आपको एटलीस्ट 15 तक तो याद होने चाहिए, वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। फिर 7 का क्यूब अगर आप देखेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। 8 का 512। 9 का ऑलरेडी ऊपर मैं लिख चुका हूं कितना 729। 10 का क्यूब कितना हो गया आपका 100। तो अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, एटलीस्ट 10 तक आपको क्यूब और 30 तक स्क्वायर, ये आपको टिप्स होनी चाहिए, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आप इन कैलकुलेशन को या फिर इन क्यूब को अगर ऑब्जर्व करें तो मैंने देखा कि जब मैं 1 का क्यूब कर रहा हूं तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। जब मैं 4 का क्यूब कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट लास्ट में कितना आ रहा है 4। 5 का कर रहा हूं लास्ट में कितना आ रहा है 5। 6 का कर रहा हूं लास्ट में कितना आ रहा है 6। इसी तरीके से 9 का कर रहा हूं लास्ट में कितना आ रहा है 9, और 0 का कर रहा हूं तो लास्ट में कितना आ रहा है 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में एक तरीके से, ठीक है। अगर 1 आ रहा है, आपने कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जिसका क्यूब किया और लास्ट में 1 आ रहा है, मान लो मैं रिवर्स जाता हूं, 64 का अगर मुझे क्यूब रूट करना तो कितना निकल के आया था 4, तो लास्ट में वैल्यू 4 थी और मेरा रिजल्ट भी कितना आया 4। तो आप इस तरीके से देखना, अगर 1 लास्ट में डिजिट आ रही है तो अगर उसका क्यूब रूट निकालोगे तो आपकी लास्ट डिजिट भी 1 ही आएगी, ठीक है। 4 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है 4। 5 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है 5। 6 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6, और 9 की लास्ट डिजिट 9। इसी तरीके से 0 की लास्ट डिजिट क्या आ रही है 0। पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर एग्जांपल उठाऊंगा। इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीजें रह गई हैं, 1 रह गया आपके पास 2, 1 रह गया 3, 1 रह गया 7, और 1 रह गया 8। इसको भी आप जब क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जब मेरा 2 का क्यूब था तो मेरा लास्ट क्या आया था 8, और मेरा 8 का क्यूब था तो मेरा लास्ट क्या आया 2। तो मैं इस तरीके से एरो लगा रहा हूं। इसी तरीके से जब मेरा 3 का क्यूब था तो मेरी लास्ट डिजिट क्या आई है 7, और जब मैंने 7 का क्यूब किया तो लास्ट डिजिट क्या आई है 3, ठीक है। तो सारी चीजें कवर हो गई है 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 रह गया, 8 को ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, और 9 का भी हो गया, और 0 का 0 हो गया। तो आपको सिर्फ अगर ये कंसेप्ट पता है ना, ये वाला, तो आप कितने भी बड़ा नंबर दिया हो आपको परफेक्ट, उसका आप क्यूब रूट घनमूल निकाल सकते हो। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मुझे क्यूब रूट निकालना है आपका 3375, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है कि पीछे से आपको 3 की पेयरिंग बनानी है, उसके बाद आगे वाले नंबर को एज इट इज छोड़ देना है। तो मैंने अभी बताया था आपको, अगर लास्ट में 5 आ रहा है और अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आपका जो आंसर होगा उसमें भी लास्ट डिजिट 5 आने वाली है,
ठीक है। अब आते हैं इस 3 का क्या करना है। इस 3 का क्या करना है, आपने देखा कि मेरा जो 1 क्यूब होता है वो होता है 1, मेरा 2 क्यूब क्या होता है वो होता है 8, और ये 3 वाली वैल्यू है 1 और 8 के बीच की वैल्यू है। तो इस रेंज में जो छोटे वाला नंबर है ना वो आपको आगे लिख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है बस। एक एग्जांपल और उठा लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लो मुझे लिखना है 4096, इसका क्यूब रूट निकालना है मान लो आपको। तो सबसे पहले तो वही काम है कि लास्ट की 3 डिजिट्स का पेयर और लास्ट ये जो 4 नंबर है इसको एज इट इज छोड़ देना। 6 का मैंने क्या बताया था, अगर 6 है तो लास्ट में भी क्या आएगा 6। अब इस 4 पे आते हैं। इस 4 में देखा मैंने 1 क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये जो 4 है ना इन दोनों के रेंज की वैल्यू है, लेकिन आपको कौन सा नंबर उठाना, छोटे वाला। तो जैसे आप यहाँ 1 लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक कोई बड़े वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 4 5 6 5 3 3। अगर मान लो इसका आपको क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले तो पीछे से 3 डिजिट, आगे वाले नंबर एज इट इज छोड़ दिया। 3 का मैंने क्या बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो 3 का बताया था लास्ट में क्या आएगा 7। अब आते हैं 456 पे। मैंने देखा कि 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो आपने देखा कि जो ये 456 वैल्यू आ रही है ना 343 और 512 के बीच की वैल्यू है, लेकिन आपको कौन सा नंबर उठाना है, छोटे वाला। तो इस 7 को यहां रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये करना है आपको, और कुछ नहीं करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं लिख रहा हूं 1 2 5 9 7 1 2। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो वही काम है कि पीछे से 3 डिजिट का पेयर, आगे वाले नंबर को एज इट इज। 2 है अगर, तो लास्ट में क्या आएगा आपका 8। ठीक है, कंसेप्ट मैंने समझाया था, अभी आपको ध्यान करना। उसके बाद आते हैं कि ये जो आगे वाला नंबर दे रखा है ना 1259, 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000, और 11 का क्यूब मैंने कहा था 15 तक आप क्यूब याद रख लीजिए, वैसे मैं बता देता हूं 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, तो देखने से पता चल रहा है कि 1259 इन दोनों नंबर्स के बीच की वैल्यू है, लेकिन आपको कौन सा नंबर उठाना है, जो छोटे वाला नंबर है ना वो। तो यहाँ पे जैसे ही आप 10 प्लेस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 108। कितना टाइम लगने वाला है, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड बता रहा हूं मैं, 3 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल उठा लेते हैं। मान लो मैं लिख रहा हूं क्यूब रूट 7 5 3 5 7 1। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि पीछे से 3 डिजिट का पेयर और आगे वाले नंबर एज इट इज। 1 का आपको बताया था अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो जो आपका क्यूब रूट होगा उसमें भी 1 आएगा। अब आते हैं 753 पे। 753 में मैंने देखा कि 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना 753, ये इसके रेंज की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, पर आपको जो वैल्यू उठानी है ना वो छोटी वाली वैल्यू उठानी है। तो 9 का क्यूब 729, तो अगर आप यहाँ पे 9 प्लेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मैं लिखता हूं 90 इंटू 90 इंटू 90, तो आपको पता है कि 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, फिर 1 2 और 3 000। तो 90 को जब आप 3 बार गुणा करोगे तो 729 000 आएगा। अब वो एग्जाम्पल उठा लेते हैं जो मैंने आपको थंबनेल में, यूट्यूब के जो थंबनेल में वो डाला हुआ है, जैसे क्यूब रूट 7 4 8 6 1 3 3 1 2। तो सबसे पहले तो पीछे के जो नंबर्स है ना उसका 3 का पेयर अलग कर लेते हैं, बाकी नंबर एज इट इज। ठीक है, 2 पे आपको बताया था कि लास्ट में 2 आ रहा है तो यहां पे कितना आएगा 8। फिर मैं इस नंबर पे आया, मैंने देखा कि 90 का जो 3 बार गुणा करोगे तो वो कितना होता है 729 1 2 3, और 91 का जो गुणा करोगे यहाँ पे निकला था 753 571। तो जब आप इस चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे जो 748613 ये जो वैल्यू है इन दोनों के रेंज की वैल्यू है, लेकिन आपको कौन सा उठाना है, जो छोटे वाला नंबर है ना वो उठाना है। और ये होता किसका क्यूब रूट है, या फिर इसका क्यूब रूट क्या होता है आपका 90। तो 908 आपका आंसर होगा। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस में है चीजें तो आप विद इन 3 सेकेंड्स आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।